हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षय कुमार टेक्नीशियन स्टडी। मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं एक शानदार, मज़ेदार तथा बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आयुविकों का आईपीएसी नाम किस प्रकार बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि आईयूपीएसी नाम का फुल नेम क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम। आईयूपीएसी, ठीक है, इसका फुल नेम क्या होता है गाइज? फुल नेम होता है, या फुल फॉर्म भी कहते हैं, इंटरनेशनल। आई से क्या हो गया हमारा? इंटरनेशनल, नेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, एंड अप्लाई केमिस्ट्री। ओके गाइज, अब देखते हैं। अब मैंने फुल फॉर्म तो आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, युग्म का नामकरण कैसे करें? ठीक है, तो देखते हैं कि जिस प्रकार से है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है अक्षय कुमार आर्कवंशी, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारे आईपीएसी यौगिक होते हैं, उनका भी आईपीएसी नाम होता है। जैसे देखिए, मेरा नाम क्या है? अक्षय कुमार आर्कवंशी। ओके, इसमें देखो कितने पार्टों से मिलकर बना हुआ है। कितने पार्टों से मिलकर बना है? ये तो हमारा हो गया, दूसरा और तीसरा आर्कवंशी। यहाँ आर्कवंशी क्या है? सरनेम है, ठीक है। तो हम इस नाम के आगे एक कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे हमारा मिस्टर हो गया, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, और तो अब इसी प्रकार से हमारे यौगिकों का भी नाम होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यौगिकों का नाम भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? पूर्वलंग, लंग। सेकंड क्या होगा हमारा? द्वितीय पूर्व लग्न। फिर क्या होगा? तीसरा हमारा कार्बन श्रृंखला। क्या होता है? कार्बन। कार्बन श्रृंखला। फिर क्या होगा? फर्स्ट होगा हमारा अनुलग्न। क्या होगा? अनुलग्न। द्वितीय क्या होगा हमारा? अनुलग्न, ठीक है। अब देखिए, पूर्व लग्न को क्या कहते हैं? पूर्व लग्न को कहते हैं हम प्रतिस्थापी, यानी वन। पूर्व लग्नों को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट अनुलग्न को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बंध। क्या कहेंगे? बंध, ठीक है। ये और द्वितीयक अनुलग्न को क्या कहेंगे? इसे कहते हैं क्रियात्मक समूह, ठीक है। यदि आपको ये सीक्वेंस याद हो गया, ठीक है, तो आप आईपीएसी नेम बहुत सरल तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या याद करना है? फर्स्ट क्या है? पूर्वलग्न। द्वितीय क्या है? पूर्वलग्न कार्बन श्रृंखला। तीसरे पे क्या आता है? कार्बन श्रृंखला। फिर आता है चौथे पे फर्स्ट अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट पूर्वलग्न में क्या आता है, ठीक है। तो उससे पहले हम बता दें कि एक फार्मूला, ये देखो यार, यहाँ पर CH4, यदि इसमें क्या है, कितने हाइड्रोजन है? इसमें है चार, चार हाइड्रोजन है। यदि हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन को यदि Cl
प्रतिस्थापित कर दे, यानी उसके स्थान से हटा दे, इसके स्थान से हटा दे, तब क्या हो जाएगा हमारा CH और यहाँ पर Cl लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो Cl है हमारा, ये वाला Cl इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, अब ये वाला यौगिक हमारा बन गया। कौन सा यौगिक, CH3Cl, ये यौगिक हमारा बन गया। तो जिस यौगिकों में, ठीक है, जिस कार्बनिक यौगिकों में हमारा Cl आता है तो उसे हम पूर्ण लग्न कहेंगे। ठीक है, द्वितीयक में क्या हो जाएगा हमारा, द्वितीयक में क्या है, यदि हमारा रिंग बन रही है, क्या बन रही है, रिंग, यदि रिंग बन रही है, ठीक है, यदि रिंग बन रही है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, साइक्लो का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर CH3Cl, अब यहां पर देखो क्लोरीन है, इसके स्थान पर फ्लोरीन भी आ सकती है। ठीक है, इसके स्थान पर क्या आ जा सकती है, फ्लोरीन भी आ सकती है, और क्या आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है। ठीक है, आ सकते हैं, तो इनको हम क्या नाम देंगे, सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इनको हम, यदि क्लोरीन आ रहा है, यदि क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। ठीक है, यार फ्लोरीन आ रहा है तो फ्लोरो लिखेंगे, फ्लोरो। यदि आयोडीन आ रहा है तो आइडो लिखेंगे, आइडो। ओके, अब देखते हैं थर्ड पर, कार्बन श्रृंखला। अब यहां पर देखो, यहां पर एक कार्बन है, कहीं पर 2 भी हो सकते हैं, कहीं पर 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको हम क्या नाम देंगे। ठीक है, तो देखिए यदि एक कार्बन है आपके पास, ठीक है, यदि यौगिक में एक कार्बन है तो उसे हम क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, मेथ कहेंगे। ये 2 कार्बन है, ठीक है, ये 2 कार्बन है, उसको क्या कहेंगे हम, एथ कहेंगे। क्या कहेंगे, एथ। ठीक है, ये 3 कार्बन है, उसे क्या कहेंगे हम, प्रो कहेंगे, प्रो। ये 4 कार्बन है, उसे क्या कहेंगे हम, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। ठीक है, यदि 5 कार्बन है तो उसे कहते हैं पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। ठीक है, यदि 6 कार्बन है तो इसे कहते हैं हेक्स कहते हैं, हेक्स। ओके, यदि 7 कार्बन है उसे कहेंगे हम हेप्ट। क्या कहेंगे, हेप्ट कहेंगे। 8 कार्बन है तो क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे ऑक्ट। यदि 9 कार्बन है तो क्या कहेंगे हम उसको, कहेंगे नॉन। 10 कार्बन है तो उसे कहेंगे डेक, या डेथ भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या आ रहा हमारे पास, क्या रहा है, फर्स्ट अनुलग्न। क्या रहा है, फर्स्ट अनुलग्न, यानी बंध। बंध का मतलब होता है कि 2 परमाणुओं को आपस में जोड़ना। ठीक है, उसकी संयोजकता कंप्लीट करना किसके द्वारा होती है, हमारे बंधों के द्वारा। बंध 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है, एकल बंध। ठीक है, क्या होता है, यदि इस प्रकार से बना है तो उसे क्या कहते हैं, एकल बंध, बंध, एकल, एकल बंध कह सकते हैं। ठीक है, एकल बंध हो गया। अगर इस प्रकार से बने हैं तो उससे क्या कहेंगे हम, द्विबंध कहते हैं, द्विबंध कहते हैं। ठीक है, यदि इस प्रकार से 3 बंध हैं, 3 बन रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, त्रिबंध। ठीक है, त्रिबंध। अब यहां पर देखिए, यदि एकल बंध है तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखते हैं एन, लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एन।
जब द्विबंध पाया गया, कार्बन कार्बन के बीच दो बंध पाया गया, तब क्या लिखेंगे हम? तब हम लिखते हैं इन। ओके। जब कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध पाया जाए, तब क्या लिखते हैं? तब लिखते हैं आइन। ओके। अब यहां पर देखिए, अब द्वितीयक अनुलग्न क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह होते हैं। क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह होते क्या हैं? जिस यौगिकों में क्रियात्मक समूह लग जाते हैं, उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से देखो, क्रियात्मक समूह होते कौन कौन से? एक होता है बॉन्ड OH, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। साधारण नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्सी। अब इसको यदि अनुलग्न है तो उसको हम बाद में लगाने वाला वर्ड क्या यूज करते हैं इसके लिए? इसके लिए हम यूज करते हैं ऑल। ठीक है, ऑल यूज करते हैं। अब सेकंड में आए, सेकंड क्या होता है? बॉन्ड CHO, इसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। इसे कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक है। अब एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होगा? क्या होता है? अल होता है। क्या होता है? अल होता है। ठीक है। क्या होता है? अल होता है। अब अगला देखिए, बॉन्ड COOH, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक। इसका अनुलग्न क्या होता है? इसका अनुलग्न होता है ओइक। ठीक है, ये मेन पॉइंट यही है अनुलग्न इसका। ठीक है। जिसके तो जो कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी हैं आपके, ये आपके हैं साधारण नाम। ठीक है। अब IUPAC में यूज होते हैं इनके अनुलग्न, आल, अल, ओइक। ठीक है। अब देखते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कीटोन। इसका अनुलग्न क्या होता है? इसका होता है ओन। ठीक है। अब अगला देखिए, बॉन्ड OR, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ईथर। ईथर। इससे क्या कहते हैं? इसका अनुलग्न क्या होता है? इसका होता है एथॉक्सी। एथॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथॉक्सी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक यौगिक लेकर उसको हम देखेंगे उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, किस प्रकार से उसका हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक यौगिक ले लिया, कौन सा यौगिक ले लिया? CH4 ले लिया। क्या ले लिया? CH4 ले लिया। अब तुम्हें इसको देखना है। ठीक है, क्या देखना है? इसको पढ़ना है। क्या लिखा है? CH4 लिखा है। अब देखना है सबसे पहले, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पूर्णलग्न का कोई सदस्य दिख रहा है आपको? Cl दिख रहा है? F दिख रहा है? I दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसको हम छोड़ते हैं। इसको हम छोड़ते हैं। जिस प्रकार से यदि हम अभी डॉक्टर नहीं है तो हम डॉक्टर नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से इस यौगिक में डॉक्टर, यानी सॉरी, इसमें Cl या B, सॉरी, Fi नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। आप देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है? द्वितीयक पूर्वलग्न में क्या है? पहले में आता है हमारा, दूसरे में क्या आता है? ये, और तीसरे में ये आता है, चौथे में ये, और पांचवें में ये आता है। ठीक है, ये हमारे क्या है? IUPAC बनाने का एक स्ट्रक्चर समझ ले। क्या कहते समझ लें? स्ट्रक्चर। ठीक है, यदि ये स्ट्रक्चर मुझे याद है, ये वाला स्ट्रक्चर मुझे याद है, आपको IUPAC बनाने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, यदि इसको तुम्हें याद रखना होगा, इसको रट लीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द्वितीयक पूर्वलग्न में, अब यहाँ पे देखिए इस यौगिक में
रिंग बन नहीं है। रिंग रिंग मतलब इस प्रकार से कहीं कार्बन जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं, यानी गोला नहीं बनना है, केवल एक कार्बन है, यानी इसको भी हम अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, नंबर 3 में कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, तो देखते हैं योगी मैंने कार्बन है, जी है, कार्बन मिला। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस प्रकार से है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इस यौगिक का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ठीक है, आप देखो इसमें कार्बन कितनी है, एक कार्बन है। कितना कार्बन है, एक कार्बन है। आप देखते हैं फर्स्ट अनुलग्न में, यानी क्या है, बंध है, एक बंध है या द्वितीयक बंध है कि तृतीयक बंध है। देखो सी के चारों तरफ एकल बंध पाया जा रहा है। ठीक है, ये देखो एकल बंध पाया जा रहा है, ये एकल बंध, एकल बंध, चारों एकल बंध हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे उसके, एन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एन। ठीक है, यहां पर एक कार्बन है तो क्या लिखते हैं हम, मेथ लिखते हैं, मेथ लिख दिया। प्लस संधि करना तो आपको आता ही है। अब एकल बंध है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक है, अब संधि कर लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका, मेथेन। मैंने इसका आईपीसी नाम लिख दिया है, इसका आईपीसी नेम क्या है, मेथेन है। ठीक है, अब देखो आप खुद से प्रयास करिए, CH का कुछ समय के लिए इसको अपने माइंड में बनाने के प्रयास करिए, आप अपनी कॉपी रफ लेकर बैठिए, उसमें बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए इसका हम आईपीसी नेम कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया था, ये हमारा दूसरा है। अब इसका आईपीसी नेम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मेन चीज का स्ट्रक्चर में हम कर लें। ठीक है, तो कितने कार्बन लगे, हाइड्रोजन लगे हैं, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 लगे हैं, तो 3 मैंने लगा दिए। ठीक है, और ये कार्बन किससे जुड़ रहा है, दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है। अब दूसरे कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2 लगे हैं। कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, तो एक ऊपर। अब दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़ेगा, तीसरे कार्बन कितने हाइड्रोजन है, तीसरे कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। अब इसका, अब इसमें देखो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पे आते हैं, मेन स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब देखते हैं कि इस पहले वाले में, यानी प्रथम पूर्व लग्न का कोई सदस्य इस यौगिक में मिला है, नहीं मिला है, छोड़ते हैं। द्वितीय पूर्व लग्न में देखते हैं कहीं रिंग बन नहीं है, नहीं बन रही है, छोड़ते हैं इसको। अब तीसरे में देखते हैं कार्बन श्रृंखला, इसमें कार्बन है। ठीक है, तो कितने कार्बन हैं, अब यहाँ पे देखो 1 2 3, कितने कार्बन हैं, कौन नंबरिंग करते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कितने कार्बन है, 3। तो 3 कार्बनों को क्या कहते हैं, प्रोप। जब तुम्हें ये सीरीज, ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा आपको, तो तुम्हें आईपीएसी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस और कार्बन श्रृंखला याद कर रखना होगा। ठीक है, ये जो मैंने सारणी बनाई है इसको टोटल याद रखना होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। प्रोप मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप पर। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप पर। तो फर्स्ट अनुलग्न में क्या है, बंध। ठीक है, अब इसमें देखो इस स्ट्रक्चर में कौन सा बंध लगा हुआ है, तो देखते हैं। तो सभी कार्बनों में और सभी हाइड्रोजनों में कितना एकल बंध लगा है, तो एकल बंध को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन कहते हैं।
ऑप्शन निकाल लेते हैं तो उसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं इस तरह। ठीक है, नंबर तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं यहाँ पर CH3 2Cl। ठीक है, हमारे पास ये यौगिक दे दिया गया है। ठीक है, अब इसका हम आईपीएसी नाम करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आईपीएसी नाम किस प्रकार से करेंगे। आपके पास, आपको इस स्ट्रक्चर, इस सारणी को पता ही है, तो आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, आप देखते हैं सबसे पहले देखिए इसमें प्रथम पूर्व लग्न में के सदस्य मिल रहे हैं। जी हाँ, मिल रहे। इस बार इसका यूज होगा, प्रथम स्टेप का यूज होगा, क्योंकि उसमें Cl मिला है। प्रथम पूर्व लग्न का इसमें सदस्य पाया गया है इस यौगिक में। ठीक है, तो हमें इस प्रथम पूर्व लग्न का यूज करना होगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर इसका हम आईपीसी नाम एक एक स्टेप लेकर तुम्हें समझाएंगे किस प्रकार से होगा। ठीक है, इस कार्बन कितने हाइड्रोजन हैं, 3। अगले अब यहाँ पर देखो ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। आप देखते हैं पहले स्टेप पे हम पहुंच गए थे, अब दूसरा स्टेप क्या है, द्वितीय पूर्व लग्न। इसमें रिंग बन रही है, इस यौगिक में रिंग बन रही है, नहीं बन रही है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, आप अगले स्टेप पे आते हैं, स्टेप 3 कार्बन श्रृंखला। कब तो देखते हैं इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2, कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, इस कार्बन की नंबरिंग करने से पहले बता दें कि यदि हमारे प्रथम पूर्व लग्न का कोई सदस्य मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें वैरियता देखते हैं, वैरियता या मान्यता। ठीक, नंबरिंग करेंगे Cl या F या I। जिस तरफ हमारा कार्बन में Cl नजदीक या F या I नजदीक पड़ेगा, उस तरफ से हम काउंटिंग करेंगे या नंबरिंग करेंगे कार्बनों की। ठीक है, समझ में आया। तो वरीयता का मतलब ये होता है कि कार्बन में जिस तरफ Cl या Br, ठीक है, आ रहा है, तो उस तरफ से हम काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वरीयता का मतलब। देखिए यदि हम यहां से कर रहे हैं 1 2, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे क्या लगा हमारा Cl। तो वरीयता का मतलब होता है कि जो Cl F और I है, उससे उसे कम से कम नंबर मिले। ठीक है, तो यदि हम इस तरफ से काउंट कर रहे हैं 1 2, तो पहले पर में क्या मिल रहा है, क्लोरीन। पहले कार्बन पर क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, यानी ये हमारी नंबरिंग राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, इसका नाम करते हैं। क्या हो जाएगा नाम, पहले कार्बन क्या लगा है, Cl लगा है, तो Cl को हम क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। तो क्या कहेंगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। आप देखते हैं इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। आप देखते हैं अगला स्टेप क्या है, चौथा, कि इसमें बंध कौन सा पाया जा रहा है। तो बंध सभी में एकल बंध पाया जा रहा है, यानी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो हमने N+N कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 क्लोरो एथेन। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो एथेन। यहां पर देखिए 1 क्यों लगा है, क्योंकि पहले कार्बन पर हमारा क्या लगा है, Cl लगा है। ठीक है, अब अगला
एग्जाम्पल नंबर अगला, ठीक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देंगे, ठीक है, कहेंगे इसका आईपीसी नाम करना है। जब इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, तो हमें पुनः अपना स्ट्रक्चर स्मृत करना होगा, दिमाग में लाना होगा, ठीक है। तब देखते हैं इसको, स्ट्रक्चर को पहले में देखते हैं, पहले में सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि देखते हैं कि इस यौगिक में देखते हैं प्रथम पूर्ण लग्न है, नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? द्वितीयक पूर्ण लग्न। क्या था उसमें? उसमें था कि यदि जो कार्बन कार्बनों के बीच रिंग बन रही है, ठीक है, तो वो द्वितीयक स्टेप के अंदर आता है, यानी द्वितीयक पूर्ण लग्न के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब द्वितीयक पूर्ण लग्न के अंतर आ गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला कितनी है? 1 2 3, कितने कार्बन? 3 कार्बन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर द्वितीयक पूर्ण लग्न में आ गए तो हम क्या लिखते थे? सभी में जहां जितने कार्बन हो, 1 हो 2 1 होगा तब हमारा रिंग नहीं बन पाएगी, 2 होंगे तब भी नहीं बन पाएगी, 3 से अधिक होंगे तभी हमारी क्या रिंग बन पाएगी, ठीक है। रिंग मतलब है कि कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़े हों, ठीक है, पहला दूसरे से और तीसरा पहले और दूसरे से जुड़ा हो, ठीक है, एक गोलाकार आकृति बना ले इस प्रकार से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, साइक्लो वर्ड है, तो मैंने साइक्लो लिख दिया। क्या लिखा? साइक्लो। अब देखते हैं इसमें कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। इसमें वरीयता का मतलब नहीं, क्योंकि इसमें सभी में एकल बंध होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप कहते हैं। हमने कर दिया प्रोप, एकल बंध है सभी में, मैंने एन कर दिया, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। इसका आईपीसी नेम क्या होगा हमारा? साइक्लोप्रोपेन। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको ये मालूम हो गया, ये फार्मूला मालूम हो गया, तो आप आईपीसी बनाना सीख जाएंगे। यदि ये नहीं मालूम है, कार्बन श्रृंखला नहीं मालूम है, और यहाँ पर Cl आता है वहां पर क्या लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर या फार्मूले में देखिए कि पूर्व लग्न, पूर्व का मतलब होता है कि पहले लगने वाले वर्ड, पहले लगने वाले वर्ड। अनुलग्न का मतलब होता है कि बाद में लगने वाले वर्ड, ठीक है। जैसे कोई नाम है, जैसे हमारा नाम है, ये यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या नाम है? अक्षय कुमार नाम है, ठीक है। इसमें क्या है? और कौन सी क्या है? बाद में लग रहा है, क्या लग रहा है? मेन इसमें क्या है? अक्षय कुमार है। बाद में क्या लग रहा है? आरकवंशी लग रहा है, सरनेम लग रहा है। तो सरनेम किसके अंतर्गत आएंगे? अनुलग्न के अंतर्गत आएंगे। अब अगर यहाँ पर डॉक्टर DR यानी मिस्ट और या MR मिस्टर हो, तो वो किसके अंदर आएंगे? पूर्व लग्न के अंतर्गत आएंगे। आया समझ में? ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, आप देखते हैं इसका आईपीसी नेम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसे स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, क्या होगा इसका। ठीक है, कार्बन के पास 4 बंध होने चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार से इसको 4 बंध हमें देना होगा। ठीक है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 है, 3 मैंने दे दिया। अब इसको कितने बंध की जरूरत है? 1 बंध की जरूरत है। तो किससे मिलेगा वो? अगले कार्बन से। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कार्य होता है
ये इसका पहले वाले कार्बन का भी होता है और दूसरे कार्बन का भी बंध यानी होता है। ठीक है, ये साझेदारी करते हैं आपस में। अब अगला देखते हैं, द्वितीय द्वितीय कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, अब ये कार्बन अगले हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ेगा। इसके पास कितने हैं? इसके पास एक ही है। कितना है? एक ही है। अब यहां पर देखिए, इसके कार्बन इस कार्बन की संयोजकता पूरी होगी कि नहीं? 1 2 3 4। एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो पहले कार्बन की संयोजकता तो पूरी हो गई 3 हाइड्रोजन से और एक अगले कार्बन से। ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए द्वितीय कार्बन के पास 1 2 3 4 हो गई। अब अगले कार्बन के पास देखते हैं 1 2। ठीक है, यहाँ पर कितने हुई? कितने हुए इसके पास? 3 हो गए। ठीक है, अब ये इसमें जोड़ देते हैं। अब इस कार्बन के पास 2 हैं, 2 जोड़ते हैं। अब यहाँ पर बताओ किस कार्बन की संयोजकता कंप्लीट नहीं हुई है? पहले की हो गई है, दूसरे की हो गई है, लेकिन तीसरे और चौथे की नहीं हुई है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसके पास कितने की कमी है? 1 की कमी है। इसके पास 1 2 3, यानी लास्ट वाले कार्बन के पास भी 1 की कमी है। तो अब ये 2 कार्बन क्या करेंगे? एक बंध और लगा लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सभी कार्बनों की संयोजकता कंप्लीट है कि या नहीं है। 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4। तृतीय कार्बन की भी संयोजकता कंप्लीट हो गई है। अब अगले कार्बन की 1 2 3 4 कंप्लीट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर मैंने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पूर्वलग्न का सदस्य कुछ कोई आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा है। अगला देते हैं द्वितीयक पूर्वलग्न का सब सॉरी की रिंग बन रही है? नहीं बन रही है, छोड़ते हैं। अब देखते हैं कार्बन श्रृंखला। अब देखते हैं कार्बन कार्बन दिए गए हैं। ठीक है, तो जिस तरफ हमारा द्वितीयक बंध या तृतीयक बंध लगा हो कार्बन में, उसी तरफ से हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, जिस तरफ से हमारा बंध नजदीक हो कार्बन से। ठीक है, यदि हम देखें यहाँ पर देखिए, यदि आप इस प्रकार से काउंटिंग करते हैं, इस तरफ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तीसरे नंबर पर हमें मिल रहा है द्वितीयक बंध। यदि इस तरफ से करते हैं 1 2 3 4, यानी पहले पर क्या मिल रहा है? पहले पर ही हमें द्वितीयक बंध मिल रहा है। तो हम किस तरफ से करेंगे? जिस तरफ से हमारा बंध नजदीक मिलेगा उसी तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरफ से करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इस योग का 2 प्रकार से हम नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं हम? ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। मैंने लिख दिया ब्यूट। क्या लिख दिया? ब्यूट लिख दिया। आप देखते हैं इसमें कौन सा बंध? इसमें एकल बंध पाया गया है 2 भी, और द्वितीय बंध भी पाया गया है। अब बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहते हैं कि हम एकल बंध वाले एन लगाएं या इन लगाएं। तो देखिए यहाँ पर द्वितीय बंध बड़ा है, तो किसकी मान्यता होती है? बड़े व्यक्ति की मान्यता होती है। किसकी मान्यता होगी? द्वितीय व्यक्ति की मान्यता होगी। तो क्या लगाएंगे हम? इन लगा देंगे। क्या लगाएंगे? इन लगा देंगे। ठीक है, तब इसका नाम करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? ब्यूटीन। ब्यूटीन। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया हमें। दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका ये होगा, दूसरा तरीका क्या है? देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर देखिए सभी इस बंध को छोड़ दीजिए, सभी कार्बनों में एकल बंध लगा है, यानी क्या होगा हमारा? एन हो जाएगा। और प्लस कितने कार्बन पर लगा है द्वितीयक बंध? दूसरे।
सॉरी प्रथम यूनिवर्सिटीन क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन और 1 इन, ब्यूटेन 1 इन। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 इन। ठीक है, अब इस प्रकार से आप लोगों को आईपीसी नेम बनाना है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट ये होगा कि आप लोग इस सारणी को अच्छी तरह से याद रखिए। ठीक है, अब हम क्रियात्मक समूह वाले युग्म का आईपीसी नामकरण अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करें। ठीक है, और हमें मोटिवेट करें ऐसे नए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।